स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज से मैं RBSc 10th के लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको टोटल सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो जिसका ये पहला वीडियो है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला लेसन भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें से स्टूडेंट्स क्या होगा कि टोटल 4 मार्क्स 4 नंबर का आएगा, क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का और एक 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इजी चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आसान चैप्टर है। तो 4 के 4 नंबर इसमें से आते हैं, ये हमारा बोनस पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कि भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में भोजन क्या होता है। सबसे पहले कि भोजन, तो स्टूडेंट्स भोजन हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पादप या जानवरों से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है और जिसको हम ग्रहण करते हैं, उसे ही हम भोजन कहते हैं। अब देखिए, ये तो एक बेसिक सी चीज है आपका। अब शुरुआत जो होती है वो होती है कि हमारा जो ये भोजन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी क्वेश्चन है और आता है इसमें। भोजन के मुख्य अवयव या हम कह दें कि पोषक तत्व, भोजन के मुख्य अवयव या पोषक तत्वों के नाम लिखिए या कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले होगा स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 विटामिन। नंबर 3 प्रोटीन। नंबर 4 होगा स्टूडेंट वसा। और नंबर 5 जल। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन आ जाएगी भोजन के मुख्य अवयव लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण व जल। क्लियर होगी बात। आएगा इतना ही, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे भोजन में कम हो जाए तो हमारे शारीरिक कार्य क्षमता कम हो जाती है। विटामिन अगर हमारे भोजन में कम हो जाए तो जैसे रतौंधी हो गया, रिकेट्स हो गया, विटामिन ए बी के सकर्वी रोग हो जाता है, सी के कारण कई रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन जो होता है हमारी शारीरिक वृद्धि यानी कि वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो हमें कमजोरी आ जाएगी, शारीरिक विकास, ग्रोथ नहीं होगी। वसा देखिए, हमारी शरीर में ऊर्जा का मुख्य केंद्र वसा ही होता है। हमें सबसे भोजन में सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो वसा से मिलती है। लेकिन जंक फूड जो होता है, जंक फूड के कारण भी वसा हम ज्यादा लेते हैं, जिससे हमें मोटापा आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। क्लियर होगी बात। खनिज लवण के कारण और जल भी शरीर का तापमान और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है। तो ये मेन इसका कंसेप्ट है। अब देखिए सेकंड चीज आ जाती है कि संतुलित भोजन कौन सा होता है। संतुलित भोजन, अब देखिए संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व ये वाले सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, क्लियर कर लेना, उचित मात्रा में मौजूद हो, वो कहलाता है संतुलित भोजन। क्लियर होगी बात। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोजन में कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लिया, वसा ज्यादा ले लिया, प्रोटीन या विटामिन कम हो, तो वो संतुलित भोजन नहीं होता। बैलेंस डाइट का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में और उचित मात्रा में हो, वो संतुलित भोजन कहलाता है।
संतुलित भोजन के लाभ क्या होंगे? एक तो हमें हमारा शरीर क्या रहेगा, इसके लाभ, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्लियर हो गया? रट्टा नहीं लगाना। देखो, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता स्टूडेंट्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि शरीर स्वस्थ रहेगा। क्लियर होगी? मानसिक विकास सही होगा या स्मृति बनी रहेगी। शरीर रोग नहीं होगे, स्वस्थ रहेगा, मानसिक विकास नहीं होगा। इस तरह से संतुलित भोजन जब हमारे को प्राप्त होता है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, मेमोरी पावर बनी रहती है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। क्लियर हो गया? इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए, ये साथ के साथ आप कॉपी और पेन भी रखना, उतारते रहो या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब संतुलित भोजन के बाद में आ जाता है असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में न हो, यानी कि या इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, वो क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन। उसका उल्टा हो जाएगा, असंतुलित भोजन से क्या होगा? एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, कई बीमारियां लग जाएगी, तो ये हमारा वृद्धि और विकास बराबर मात्रा में नहीं होगा। ये हो जाता है स्टूडेंट्स असंतुलित भोजन। आगे देखिए, कुपोषण क्या होता है? कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, यानी कि देखिए, पोषण तो वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में। कुपोषण क्या है कि लंबे समय तक, अब देखिए, लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की भोजन में कमी हो तो ऐसा पोषण क्या कहलाएगा? कुपोषण कहलाता है। क्लियर होगी बात? लंबे समय तक, ऐसे नहीं है कि मान लो हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां हमारे को फ्रूट नहीं मिल रहा, वेजिटेबल्स नहीं मिल रही, दाल ही दाल अगर हम खाते रहे तो हम कुपोषित हो जाएंगे, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास बराबर नहीं होगा। तो लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की भोजन में कमी हो तो ऐसा पोषण या ऐसा भोजन क्या कहलाएगा? कुपोषण कहलाता है। और कुपोषण के कारण कई रोग हो जाते हैं, जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि कुपोषण जो होते हैं उसमें देखिए, कुपोषण में देखिए, नंबर 1 विटामिन कुपोषण, नंबर 2 प्रोटीन कुपोषण, और नंबर 3 खनिज लवण कुपोषण। शॉर्ट में कर देता हूं। अब देखिए, विटामिन कुपोषण, जब हमारे भोजन, हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें विटामिन की कमी हो तो वो पोषण जो होगा विटामिन कुपोषण कहलाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए, बिल्कुल इजी याद आ जाएगी कि अगर आपको दे दिया जाए विटामिन ए, B1, बी कॉम्प्लेक्स होता है, B2, B3, C और D, क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ आपने एक ट्रिक यूज करनी है, देखिए, राता, बेर
ये साइलेंट है, खा के रानी पैसरी, इतना याद रखना आपने। राता बेर खा के रानी पसरी। अब देखिए इतनी ट्रिक याद रखिए आप, इससे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखिए यहाँ विटामिन ए, B1, B2, B3, C और D आता है। अब इसकी कमी से देखो, रत्ता से हो जाएगा विटामिन ए, रतौंधी रोग। B1 बेर से हो जाएगा बेरी बेरी रानी, राइबो फ्लेवो राइबोफ्लेवनोसिस, राइबोफ्लेवोसिस। अब B3 देखो, B1, B2, B3, पलग्रा, C से सकरवी और D से रिकेट्स। क्लियर हो गया। अब देखिए रतौंधी रोग जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आप, जो रतौंधी होता है तो रतौंधी से क्या इफेक्ट होएगा हमारे शरीर पर कि तेज प्रकाश या रात को दिखाई नहीं देगा, तेज प्रकाश या रात को दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको मैं दोबारा करा देता हूँ आपको। ये आपको ट्रिक याद कर लेनी है, राता बेर खा के रानी पसरी, यानी कि इसका तो हो जाएगा रतौंधी, बेरी बेरी, राइबो फ्लेवोसिस, पी से पलग्रा, सी से सकरवी और डी से रिकेट्स। क्लियर, ये इतना याद कर लेना। इसके बाद में मैं आपका पूरा चार्ट इसका यहां बना देता हूं। देखिए अब देखो, इजी है ये। A, B1, B2, B3, इसी में से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से 1 या 2 मार्क्स का आ जाता है। 2 पॉइंट दे दिए, A और C दे दिया तो 2 नंबर का आ गया। कोई भी 2 विटामिन दे देंगे और इनसे इफेक्ट क्या होता है। A से रतौंधी, B से बेरी बेरी, राता बेर खाके रानी, राइबो फ्लेवोसिस, राता बेर खाके रानी, पलेग्रा, सकरवी और रिकेट्स। अब देखिए रतौंधी से क्या होता है, तेज प्रकाश या रात को दिखाई नहीं देता, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बेरी बेरी रोग देखिए क्या है, बेरी बेरी ध्यान रख लेना, आ जाता है बेरी बेरी रोग से हृदय की धड़कन कम। एक चीज ध्यान रखना, बेरी बेरी जो होता है उससे पेशियां जो होती है इफेक्ट होती है, और हार्ट भी हमारा एक पेशीय अंग है। इसका मतलब वो पेशियां है तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है इससे। पेशियां में तंत्रिकाएं जो होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इसलिए हृदय की धड़कन। अब आ जाता है स्टूडेंट्स राइबोफ्लेवोसिस। राइबोफ्लेवोसिस में देखिए याद रख लेना है, राइबोफ्लेवोसिस में हमारा जो मुंह होता है, मुंह की कोर वह होठ की त्वचा फट जाती है। क्लियर हो गया। राइबोफ्लेवोसिस क्वेश्चन आ जाएगा, राइबोफ्लेवोसिस के कारण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। देखिए अब देखो प्लेग्रा में पै है तो पै से याद रख लेना पपड़ी, ठीक है ये। तो यहाँ क्या होता है, जीभ व त्वचा पर
पपड़ी जम जाती है। क्लियर हो गया बात? सकरवी, देखिए सकरवी विटामिन सी के कारण हमारे मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों में रक्त निकलने लग जाता है। और रिकेट्स देखिए विटामिन डी सूर्य में सबसे ज्यादा होता है और इसके कारण क्या होता है, हमारे पांव जो होते हैं, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। और क्या होता है देखिए, घुटने अंदर की ओर मुड़ जाएंगे, घुटने क्या हो जाएंगे, घुटने पास आ जाते हैं। क्लियर होगी बात? ये ध्यान से कर लेना स्टूडेंट्स, इसमें से डेफिनेटली इसका हमें पता है, शुरू से पढ़ते हैं, बेरी बेरी में बार बार धड़कता नहीं, ट्रिक कर लेना। राइबोफ्लेवेंसिस, एक इसमें देखो भाई, फ्लेवेंसिस में एक है, फ्लेवन से याद कर लेना, फेल होते हैं। तो कब फेल होते हैं, जब हमें कोई चीज याद नहीं रहती, राइबोफ्लेवेंसिस। तो इसमें देखिए स्मृति जो होती है, स्मृति हमारी कमजोर हो जाती है, यानी कि मेमोरी पावर कम हो जाती है, राइबोफ्लेवेंसिस। अब फ्लेवेंसिस से फेल, ट्रिक याद कर लेना, फेल कब होते हैं, जब हमारी मेमोरी कम होती है। अब ये ध्यान से कर लेना स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में आ जाता है प्रोटीन प्रोपोर्शन। प्रोटीन में दो ही होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बनते हैं हर बार बोर्ड में। क्वासियोफोर नहीं आएगा तो मेरास्मस आ जाएगा, एक ने एक आता है। देखिए प्रोटीन प्रोपोर्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोटीन प्रोपोर्शन में जब एक गरीब तबके के लोगों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, गर्भावस्था में औरत को या माँ को जो है वो उचित पोषण नहीं मिलता है, तो उससे होने वाली संतान भी कुपोषित हो जाती है। तो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन के कारण क्या होता है कि जब भोजन में हम प्रॉपर मात्रा में, उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो हम प्रोटीन कुपोषित रोग हमें हो जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, इसमें दो रोग होते हैं स्टूडेंट, एक तो होता है क्वासियोर और एक होता है मेरास्मस। ये होता किसमें है, ये जो है प्रोटीन कुपोषण गर्भावस्था में माताओं को या बच्चों को प्रोटीन संश्लेषित रोग जो होते हैं गर्भावस्था। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, गर्भावस्था में जब कोई औरत होती है तो उसको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। बच्चों को जो छोटी उम्र के या किशोरावस्था तक होते हैं उनको भी पूरा प्रोटीन देना चाहिए। क्वासियोर को देखिए ध्यान से, और मेरास्मस। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, क्वाशियोकोर और मेरास्मस, इसमें बच्चे का पेट इस तरह से निकल जाता है, सिर जो होता है उसका क्या होएगा, बड़ा हो जाता है, आंखें उसकी निकल जाती है, यानी कि पेट जो है वो उसका बाहर की तरफ निकल जाता है। क्वाशियोकोर में जब बच्चे को उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है तो पेट जो है वो फूल जाता है। नंबर 2, भूख नहीं लगती। नंबर 3, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। क्लियर, त्वचा शुष्क हो जाएगी। क्लियर हुई बात, और कमजोर हो जाता है। क्लियर होगी बात। निवारण क्या होना चाहिए इसका, देखो पेट फूल जाएगा, भूख नहीं लगेगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा, त्वचा शुष्क हो जाएगी, कमजोर हो जाता है, सिर बड़ा लगने लग जाता है। दोनों का निवारण एक ही चीज है। मेरास्मस में क्या होता है, ट्रिक है यहाँ, मेरास्मस, मेरस यानी कि मरियल हो जाता है, यानी कि बच्चा जो है वो दुबला पतला हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल हाथ व पांव बिल्कुल पतले हो जाते हैं, बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। क्लियर होगी बात। नंबर 3 है, आंखें जो है वो, आंखें अंदर की ओर
धंस जाती है। उसमें क्या होता है कि ऐसे पंसलियां निकली हुई दिखाई देगी, सिर बड़ा हो जाता है। तो ये होता है। इसका निवारण क्या होगा स्टूडेंट्स, कि हमें प्रचुर मात्रा में बच्चों को प्रोटीन देना चाहिए। क्लियर होगी? आगे देखिए, खनिज कुपोषण। खनिज के कारण क्या क्या होता है? खनिज कुपोषण स्टूडेंट्स देख लीजिए कि अब देखिए खनिज वाला, खनिज कुपोषण पहले है तत्वों के नाम जिनसे हमें प्राप्त होता है सोडियम, पोटेशियम। दोनों को कराऊंगा मैं अलग अलग, सोडियम और पोटेशियम। ये इनके दोनों के एक ही काम होते हैं ज्यादातर। देखिए ये करेगा मांसपेशियों में संकुचन इसके द्वारा। जब हमारी मांसपेशियों में संकुचन होगा तो ही हम आवेशों को, जैसे हमारा कांटा चुभता है, हम एकदम मांसपेशियों में संकुचन होता है, हाथ हम वापिस हटा लेते हैं, तो इसी से ही तंत्रिका आवेश संचरण होता है। क्लियर होगी? मांसपेशियों में संकुचन होएगा तभी तंत्रिका आवेश संकुचन। और शरीर का विद्युत अपघटन और शरीर का संतुलन इसी से ही बनता है। यानी कि मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेश, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन, शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन जो होता है वो सोडियम के कारण होता है। सेम ही ये पोटेशियम का भी होता है। सोडियम और पोटेशियम का एक ही होता है। इसमें एक इसका एक अलग होता है, वो होता है कोशिकीय। इसका एक एक्स्ट्रा होगा, कोशिकीय क्रियाओं का संचालन ये करता है। अगर पोटेशियम जो होता है एक एक्स्ट्रा है, बाकी वो का वही होगा। क्लियर होगी बात? आगे देखिए दोस्तों, इसमें आ जाता है कैल्शियम और फास्फोरस, एक ही चीज होती है। इन दोनों का ये क्या होते हैं? ये विटामिन डी के साथ मिलकर क्या करता है? हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है, कैल्शियम। अब फास्फोरस क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, फास्फोरस जो होएगा वो कैल्शियम के साथ मिलकर इन्हीं हड्डियों में दांतों को मजबूत करता है। क्लियर होगी? अब आ जाता है आयरन, लोह तत्व जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। आगे आ जाता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है, गलकंठ रोग हो जाता है, थायराइड जिसको बोलते हैं। यानी कि यह थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करता है आयोडीन। क्लियर होगी बात? आयरन की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया। और इससे घेंघा, गलकंठ, थायराइड रोग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो जितने भी वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसमें हम आपको पूरा वीडियो बना करके पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। तो वीडियो देखने, पूरा वीडियो देखिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तब आपके पास पूरा सिलेबस पहुंच पाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।